नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश के सेंटेंस बनाने के टाइम पर जो 3 पिलर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उनके बारे में, जो कि है सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, जो काम कर रहा होता है सेंटेंस के अंदर। लाइक आई एम कुकिंग, मैं खाना बना रही हूँ, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? यहाँ सब्जेक्ट है मैं। फिर है वर्ब। वर्ब क्या होता है? वर्ब मतलब क्रिया। वर्ब का मतलब है क्रिया, जो काम हो रहा है, द एक्शंस वी दैट वी परफॉर्म, तो उनको बोला जाता है वर्ब। और तीसरा होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर क्रिया लगाई जाती है। जैसे आई एम कमिंग फ्रॉम स्कूल, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है आई, सब्जेक्ट है मैं स्कूल से आ रही हूँ। फिर वर्ब क्या हुआ? वर्ब है कम, कमिंग इज द वर्ब। तो मेन वर्ब क्या है यहाँ पे? कम। और उसको फिर हमने कमिंग बना दिया है। वो क्यों बनाया, कैसे बनाया, कौन सा टेंस हमने यूज किया, वो हम आगे की वीडियोस में करेंगे कवर। और उसके बाद हम कहाँ से आ रहे हैं? मैं कहाँ से आ रही हूँ? मैं स्कूल से आ रही हूँ। तो स्कूल यहाँ पे है एक ऑब्जेक्ट। तो कर्ता ने क्रिया तो की, लेकिन उसका कारक कौन है? ठीक है, वो क्रिया किस पर की गई है, वो होता है ऑब्जेक्ट। और हमेशा जरूरी नहीं है कि क्रिया किसी सब्जेक्ट, और हमेशा ज़रूरी नहीं है कि ये तीनों चीज़ें एक सेंटेंस में आएंगी ही आएंगी, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होता है। कभी वर्ब नहीं होता है, जैसे मैंने बोला कि आई एम अ बॉय, तो इसमें तो वर्ब कुछ भी नहीं है ना। तो दो यहाँ पे एक ऑक्सिलरी वर्ब है जो कि एम है, लेकिन वो डिटेल की वीडियोस में हम बात करेंगे। बट अभी तो सामने दिखाई दे रहा है कि कोई वर्ब नहीं है। ठीक है, तो ये तीन मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं सेंटेंस के अंदर। वैसे तो और भी होते हैं, कंजक्शंस होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं, है ना, एडवर्ब्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट अभी जो मेन चीज़ है, जो हम अभी सिंपल अभी हम बोलना स्टार्ट कर रहे हैं, सीखना स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश को हम कैसे बोलते हैं, तो ये तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो अब सब्जेक्ट के बारे में हम थोड़ा सा और डिटेल में जान लेते हैं। तो सब्जेक्ट में क्या होता है कि जैसे हम अगर लड़की की बात करें या लड़के की बात करें, तो ही, हम बोलते हैं कि वह एक लड़का है, तो ही इज अ बॉय। वह खाना खा रहा है, ही इज ईटिंग फूड। वो खेल रहा है, ही इज प्लेइंग। वो एक प्लेयर है, ही इज अ प्लेयर। वो एक डॉक्टर है, ही इज अ डॉक्टर। और यह मेरा भाई है, ही इज माई ब्रदर। तो हिंदी में हम दो शब्दों का यूज करते हैं, यह और वह, है ना। कि जब कोई द, यह के लिए हम दिस का भी यूज करते हैं और वह के लिए हम दैट का भी यूज करते हैं। लेकिन जब हम एक जेंडर स्पेसिफिक बात कर रहे हैं ना, जब हम एक जेंडर की बात कर रहे हैं, जेंडर समझते हैं आप, किसी एक लिंग की जब हम बात कर रहे हैं ना, तो वहां पे जैसे लड़के के लिए हम कहते हैं यह एक लड़का है या वह एक लड़का है। दूर है तो हम कहेंगे वह एक लड़का है, पास है तो हम कहेंगे यह एक लड़का है। लेकिन हम इंग्लिश में हम या पास और दूर दोनों के लिए ही का यूज करते हैं। यह एक लड़का है, ही इज अ बॉय। वह एक लड़का है, ही इज अ बॉय। सिमिलरली हम गर्ल्स के लिए भी, सिमिलरली मतलब इसी तरह से हम लड़कियों के लिए भी यूज करते हैं, वो होता है शी। ठीक है, ही से पहले एस लगा देंगे तो वो बन जाएगा शी। तो शी इज अ गर्ल, यह एक लड़की है। शी इज अ गर्ल, वह एक लड़की है। शी इज अ डॉक्टर, तो वह एक डॉक्टर है या फिर यह एक डॉक्टर है। तो जब शी लगा होता है तो हम उससे ये अंदाजा नहीं लगा पाते हैं कि वो लड़की हमारे से दूर है कि पास है। ठीक है, अब इट, जब हम किसी स्पेसिफिक लिंग की बात करते हैं, स्पेसिफिक जेंडर की बात करते हैं ना, कि वो लड़का है या लड़की है, तब हम ही और शी का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है। लेकिन जब हम वस्तुओं की बात करते हैं, जब हम चीज़ों की बात करते हैं, या फिर हम जानवरों की बात करते हैं, ठीक है, जानवरों के लिए जब हम नॉर्मल बोलते हुए ना हम बोल देते हैं शी इज़ कैट, शी इज़ माई पेट। पेट मतलब ये मेरा पालतू पशु है। लेकिन नॉर्मली हम एनिमल्स को ना जेंडर स्पेसिफाई नहीं करते हैं, और हम उनके लिए इट का ही यूज करते हैं। जैसे कि यह एक बिल्ली है, इट इज अ कैट। यह एक चूहा है, इट इज अ कैट, इट इज अ रैट। ठीक है, तो हम इस तरह से इट का यूज करते हैं। इट इज एन एप्पल, ओके। इट इज एन अलमीरा, ओके। इट इज अ बेड। तो हम इट का यूज करते हैं। तो जब हम इट यूज कर रहे हैं, मतलब वी आर नॉट जेंडर स्पेसिफाइंग एनीथिंग। यहाँ पे हम चीजों के लिए दिस और दैट का भी यूज हम करते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास कोई चीज है, तो यह एक किताब है, दिस इज अ बुक। वह एक किताब है, दैट इज अ बुक। ठीक है,
एक से ज्यादा है तो हम दीज और दोस का इस्तेमाल करते हैं, वो हम किसी और वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। दीज मतलब एक से ज्यादा, दीज आर बुक्स, एक से ज्यादा मतलब ये किताबें हैं। और दोज आर बुक्स मतलब वो किताबें हैं, मतलब दूर कहीं पे हमारे से थोड़े डिस्टेंस पे किताबें रखी हुई हैं। यू आर अ नाइस गर्ल, आप एक अच्छी लड़की हैं। तो यू मतलब जब हम सामने वाले से बात कर रहे होते हैं, जब हम किसी से डायरेक्ट बात कर रहे होते हैं, किसी तीसरे इंसान के बारे में बात नहीं कर रहे होते हैं, तो हम उसके लिए बोलते हैं यू। हम हिंदी में आपके लिए भी यूज करते हैं, तू के लिए, तुम के लिए, सबके लिए इंग्लिश में एक ही वर्ड होता है यू, ठीक है। आई मतलब होता है मैं। जब आप एक इंसान की बात करें, जब कहते हैं आप कि मैं खाना खा रही हूं, आई एम ईटिंग फूड, और आई एम अ गर्ल, और आई एम अ डॉक्टर, तो आप आई लगाते हैं, ठीक है। और एक से ज्यादा के लिए हम दे लगाते हैं। जैसे हमने ही और शी में बोला था कि चाहे वो हमारे पास खड़े हों, चाहे वो हमसे दूर हो, तो अगर बॉय है तो हम ही का ही इस्तेमाल करेंगे, और लड़की है तो हम शी का इस्तेमाल करेंगे। उसी तरह से एक से ज्यादा लोग हैं अगर हमारे आसपास, और अगर हमें उन्हें संबोधित करना है, उनके बारे में बताना है, तो हम दे का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास हमारे कुछ दोस्त खड़े हैं और कोई हमसे पूछ रहा है कि ये कौन है, तो हम सिंपली कहेंगे दे आर माई फ्रेंड। और ऐसे ही अगर वो हमसे कुछ दूरी पर खड़े हैं, दूर खड़े हैं, और किसी ने पूछ लिया वो लोग कौन है, तब भी आप वही कहोगे कि दे आर माई फ्रेंड, कि वो मेरे दोस्त हैं। तो दे का ही इस्तेमाल किया जाता है जब आप एक से ज्यादा लोगों को के बारे में आप बात करते हैं, ठीक है, पास में हो चाहे दूर हो। लेकिन जब आप बात करते हैं एक से ज्यादा लोगों से, मतलब जैसे आप बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे, है ना, तो आप सबको, अभी हिंदी में तो मैं बोल रही हूँ आप सब, है ना, तो आपसे जब मैं बात कर रही हूँ, तो जब हम हिंदी में भी जब हम बात करते हैं ना आप करके, तो हम नहीं बता सकते कि हम एक इंसान से बात कर रहे हैं कि एक से ज्यादा से बात कर रहे हैं। तो उसी तरह से इंग्लिश में भी, चाहे एक इंसान है आपके बात सुनने वाला, चाहे एक से ज्यादा है, हम हमेशा यू करके ही बात करते हैं, ठीक है। यू आर माई फ्रेंड्स, तुम मेरे दोस्त हो, तुम मतलब तुम सब मेरे दोस्त हो, ठीक है। जितने भी लोग वहां पे खड़े सुन रहे होंगे, तो वो सबको स्पेसिफाई कर रही है कि तुम सब मेरे फ्रेंड हो, तुम सब मेरे दोस्त हो, ठीक है। और जब हमें बोलना होता है हम सब एक फैमिली है, हम सब एक परिवार हैं, तो वी आर अ फैमिली। अब आर कहाँ लगेगा और इस कहाँ लगेगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं वर्ब की, ठीक है। तो वर्ब मतलब क्रिया, जो हम काम कर रहे होते हैं वो होता है वर्ब। जैसे आई एम कुकिंग फूड, तो मैं क्या कर रही हूँ, कुक कर रही हूँ फूड। अगर मैं बोलूँ आई एम फूड, तो मतलब क्या, मैं खाना हूँ, मैं खाना थोड़ी हूँ, मैं खाना बना रही हूँ। तो वो बना रही के लिए वर्ड यूज होगा कुक इंग, ठीक है। कुक एक बनाने के लिए, बनाने का रूट वर्ड है कुक मतलब बनाना, और जब मैं इंग बोल रही हूँ तो मतलब बना रही, ठीक है, कुकिंग। ऐसे ही ईटिंग, ठीक है, तो ईट, कुक, वेक, ठीक है, स्लीप, ड्राइव, राइड, स्लाउच, सिट, स्टैंड, ये सब क्या है, वर्ब है, ठीक है। स्लप, स्टार्टर, ठीक है। तो ये सब वर्ब है, ये सब क्रिया है, हम कुछ ना कुछ एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अब आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि एक लड़की सो रही है, तो हम क्या बोलेंगे, अ गर्ल इज स्लीपिंग, और ठीक है, या फिर शी इज स्लीपिंग। तो हम शी भी लगा सकते हैं और अ गर्ल भी लगा सकते हैं, और उसको हम कोई नाम भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सान्या इज स्लीपिंग। ये बियर है, ये सोकर उठा है, ठीक है। तो बियर वॉक अप, बियर उठ गया है। वॉक, वेक का मतलब ही है कि सो के उठना। अब ये आपको एक ड्वार्फ दिख रहा है, एक बोना दिख रहा है, जो कि जमाही ले रहा है। तो जमाही लेना होता है यॉन करना, तो जमाही लेना भी क्या है, एक वर्ब है। आप कुछ भी काम कर रहे हैं ना, वो एक वर्ब है, ठीक है। एक्शंस दैट वी परफॉर्म आर नोन एज वर्ब्स। तो ही इज यॉनिंग। तो एक चीज जो है ये, तो एक चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगी वो ये है कि वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इंग्लिश में, और उन वर्ब का
हम किस तरह से यूज़ करते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको जानना है कि वर्ब को हम किस तरह से लर्न करें और किस तरह से उसको यूज़ करें, तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आपको वीडियोज़ दिखाई देगी और भी वीडियोज़ मिलेंगी। तो प्लीज़ स्टे ट्यून टू माय चैनल।